नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं, जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती हैं, इंसान घिरता जाता है मुसीबतों से, वैसे वैसे सभी रोग जितने भी शरीर के अंदर छिपे होते हैं वो बाहर निकलकर आना शुरू हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। उसी तरीके से जितनी बुराइयां हैं, जब इंसान घिर जाता है, सारी बुराइयां सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से शराब घोटाले में अब घिर चुके हैं, ईडी ने 9वां सम्मन जारी कर दिया है और साथ ही कोर्ट ने भी अब उनकी मदद करने से इनकार कर दिया है। उससे साफ पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास अब बहुत कम समय है दिल्ली के अंदर खुली हवा में सांस लेने का। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल के ताबूत में जो आखिरी कील साबित होगी वो है के कविता की गिरफ्तारी। इस पूरे शराब कांड की जो नानी थी वो के कविता थी। सारे पैसे, जो रकम, जो साउथ लॉबी को दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस करने में शराब लॉबी को जो पैसा दिया गया था, जो रिश्वत दी गई थी, वो के कविता ने दी थी। बीआरएस नेता है, एमएलसी हैं हैदराबाद से, और वहां के जो के चंद्रशेखर राव थे उनकी बेटी है के कविता। रेंज रोवर की बहुत शौकीन है, उनके पास पूरा कलेक्शन है रेंज रोवर का। इसके बाद डिस्टिलरी की मालिक हैं, बहुत सारे शौक वो पालती हैं और अब वो पुलिस के शिकंजे में है। ईडी की पूछताछ उनसे लगातार चल रही है। अब हम बताते कि हमने ये सारी बातें आपको क्यों बताई। दरअसल इस शराब कांड के और अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल के अंदर बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर से बहुत गहरे रिश्ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत मोटी रकम सुकेश चंद्रशेखर से ली है। पहले उनको सुकेश चंद्रशेखर को, जो सुकेश चंद्रशेखर जो दावा करते, उनसे करीब 200-300 करोड़ रुपया राज्यसभा भेजने के नाम पर वसूला गया था। उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके बाद उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर प्रोटेक्शन मनी के नाम पर भी 20-25 करोड़ रुपया उनसे वसूला। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, डीजी तिहाड़ थे इनके एक और संदीप, आपको क्या बताएं, संदीप जो थे डीजीपी तिहाड़, वो संदीप डीजीपी तिहाड़ थे। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का भी आप समझिए इस यही सब कुछ है। तो इस सारे मामले में जो वसूली की गई, वो वसूली भी संदीप गोयल ने और सत्येंद्र जैन ने, इन सब ने मिलकर करोड़ों रुपए वसूले सुकेश चंद्रशेखर से। जैसे ही के कविता अब तिहाड़ जेल के अंदर जाने वाली हैं, वहां पर सुकेश चंद्रशेखर ने आज एक कमेंट्स करते हुए तिहाड़ जेल से, सुकेश चंद्रशेखर मंडोली जेल के अंदर बंद है। तिहाड़ जेल के जो एक और सेक्शन है मंडोली जेल, उसमें सुकेश चंद्रशेखर बंद है। तो ये जिस तरीके से हुआ, जैसे ही वो अंदर गई, सुकेश चंद्रशेखर एक्टिव हो गए और आज उन्होंने मंडोली जेल के अंदर से 3 पेज का बाकायदा एक लेटर लिख दिया। बहुत ही डायनेमिक लेटर है, आपको सुनना चाहिए कि किस तरीके से तिहाड़ जेल में ठगे गए एक महाठग, उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो है उसकी नाक में किस तरीके से दम कर रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरा 3 पेज का जो लेटर है, जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत ही आपको सुनना चाहिए। इसको हम आपको सुनाते हैं। बात दरअसल ये है कि जो लेटर जिस तरीके से लिखा गया है उसमें बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को लपेटा गया। सच्चाई की जीत हुई है, फर्जी मामले, फर्जी आरोप, राजनीतिक जादू टोना कहने का नाटक विफल हो गया है। आपके सभी कर्म वापस आपके पास आ रहे हैं, कविता दीदी। सुकेश चंद्रशेखर लिखते हैं कविता के लिए, अब तुम्हें सत्य की शक्ति का सामना करना है। आपको लगता था कि आपको कोई छू नहीं सकता, लेकिन आप इस नए भारत को भूल गई। कानून पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली है।
मैंने अपने प्रेस वक्तव्य में दो बातें कही थी। पहली थी कि विधानसभा चुनाव में बीआरएस तेलंगाना की सत्ता से बाहर हो जाएगी, हो गई। दूसरी, गिरफ्तारी और तिहाड़ क्लब का हिस्सा बनने के लिए आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों काम हो गए हैं। सुकेश ने आगे लिखा कि अब भ्रष्टाचार का एक पैरोंडा यानी कि एक संदूक खुलने जा रहा है। कविता अक्का, अक्का वो कविता दीदी को अक्का बोलते हैं, कविता अक्का की इस गिरफ्तारी से आप और भ्रष्टाचार के किंग राजा मतलब अरविंद केजरीवाल, मेरे प्रिय अरविंद केजरीवाल सहित आपके सभी भ्रष्ट सहयोगी एक और स्तर पर बेनकाब होने जा रहे हैं। आपने और आपकी पार्टी ने सिंगापुर, हांगकांग और जर्मनी में जो हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं और जमा किए हैं, वह सब खुले में आ जाएगा। मुझे यकीन है कि आप और संबंधित लोग इसे समझते हैं। अक्का, आपकी सभी घी टिन कहानियां, रेंज रोवर इकट्ठा करने की कहानियां, गोवा स्टोरीज, कॉन्ट्रैक्ट स्टोरीज की जांच की जाएगी। इन्हें मैंने पिछले साल व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट के साथ शेयर किया था। अब ये सही साबित हो जाएंगी। अब कोई रास्ता नहीं बचा है अक्कैया। मैंने कविता अक्का से पहले भी कहा था कि आप हमेशा मेरी बड़ी बहन रहेंगी। भले ही मैं भ्रष्टाचार में आपकी संलिप्तता को उजागर कर दूं, मैं ईमानदारी से आपको एक सलाह दे रहा हूं कि अब कुछ भी छिपाने और इस घटना के सरगना अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब इस देश की जनता, कोर्ट सभी सच्चाई जानते हैं। आपके सारे भ्रष्टाचार साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है एजेंसियों के पास। वैसे भी आपसे अब जल्दी ही आमने सामने मुलाकात होगी दीदी। ईडी और सीबीआई के कानून के अनुसार आपसे टकराव होगा। हालांकि मैं आपका सबसे महान तिहाड़ क्लब में स्वागत करता हूं बहना। मुझे यकीन है कि आपके दूसरे भाई और भ्रष्टाचार के सरगना केजरीवाल जी ने तिहाड़ क्लब में आपके लंबे समय तक रहने के लिए सभी तरह की लग्जरी व्यवस्था कर दी है। इस प्रेस क्लब को वक्तव्य को समाप्त करने से पहले एक और आखिरी बात, फिल्म अभी बाकी है, ये कह रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर कि अभी और बाकी है, यानी कि बहुत सारी चीजें अभी सामने आने वाली हैं। मैंने केजरीवाल जी, अब आप अगले होंगे जो जेल जाएंगे, यानी कि अगले आप केजरीवाल की बारी है। आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, सब खत्म हो गया है। यह आपके सभी झूठ और नाटक का क्लाइमेक्स है। अब अपने सभी भाइयों और बहनों के पास अपने ही तिहाड़ क्लब में आए मेरे प्यारे केजरीवाल जी। इतना बढ़िया लिखा है सुकेश चंद्रशेखर ने, इतना सच लिखा है, सचमुच ये चौंकाने वाला है। और सुकेश चंद्रशेखर ने बाकायदा जो अरविंद केजरीवाल है उनके लिए सीधे सीधे ये कहा है कि कविता क्लब ऑफ तिहाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाने वाले हैं। कानून सारी चीजें समझ चुका है। और आपने हेमंत सोरेन का देखा होगा किस तरीके से दबोच कर उनको जेल के अंदर डाला गया है। आपने के कविता को भी देखा होगा, बहुत फड़फड़ा रही थी, आज जल्दी ही तिहाड़ जेल के क्लब में होंगी। और अरविंद केजरीवाल का हश्र जो होने वाला है भ्रष्टाचार में, वो इनसे भी बुरा होने वाला है। बहुत जल्दी इनको खींचते हुए ले जाकर ईडी तिहाड़ जेल में पटकेगी, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल का सीधे सीधे ईडी की लिस्ट में नाम आ चुका है, एफआईआर में नाम है। के कविता ने बता दिया है 100 करोड़ कैसे दिए थे, 100 करोड़ का क्या हुआ, गोवा का चुनाव लड़ा, ये सारी चीजें अब ईडी के पास फाइल में बंद होती जा रही हैं लगातार। और जैसे जैसे फाइल के अंदर पेपर बढ़ रहे हैं, लोग सरकारी गवाह बन रहे हैं,
यानी कि अरविंद केजरीवाल का जेल जाना बिल्कुल तय है। और 1-2 दिन में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के अंदर होंगे और ईडी उनसे एक-एक बात का पूछताछ करेगी, उनसे निकलवाएगी, उगलवाएगी, क्योंकि यही वो अरविंद केजरीवाल हैं। और सबसे ज्यादा उनकी वो वीडियो आज के टाइम में वायरल है, जब वो कहा करते थे सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं कर रही है ईडी, सोनिया गांधी पे डंडे बजाओ, उसको पकड़ो, उसको डंडे बजाओ, सारी चीजें बता दी। अब वही डंडे अरविंद केजरीवाल पे बजने वाले हैं, ये सुकेश चंद्रशेखर ने बिल्कुल साफ कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल ने व्यवस्था जो की है, इसका खुलासा होता जा रहा है के कविता के लिए और अपने लोगों के लिए। इसलिए तिहाड़ जेल का चार्ज अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से छीनकर उसे एलजी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वहां पर पहले से बंद जो कैदी हैं, जो तिहाड़ जेल के अंदर काफी लंबे समय से या जा रहे हैं, उनके साथ एक तरीके का अन्याय है, क्योंकि इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों का वही अंजाम होना चाहिए जो देश में एक भ्रष्टाचारी का होता है। बहरहाल जो भी हो, आप सोचिए कि केजरीवाल का क्या होना चाहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।